हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरियन लैंग्वेज का एंट्रेंस आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को ऑफर करती है उसका सिलेबस क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, कट ऑफ वगैरह क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो कि यहाँ से जो है आप बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज कर सकते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस को समझें। ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। इन दोनों चीज़ों को, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज का यहाँ पर जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया को यहाँ पर हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के खास करके बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज को कैसे आपको क्रैक करना है। किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अगर एस्पायर कर रहे हैं कि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इस एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं तो उसके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज का जो है पेपर दो पार्ट में होता है। पार्ट ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपका 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 4 मार्क्स अगर आप 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका एडिशनल कटेगा। अब 4 मार्क्स के तो नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। अब इसमें जो है आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है जिसमें कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हम आते हैं पार्ट बी सब्जेक्टिव पे, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका 60 मिनट्स का यानी कि 1 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 लेने के बाद आपको पेपर 2 मिलेगा। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। पार्ट ए की बात करें तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें सिलेबस में जो दे रखा है कि जीके से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, साउथ कोरियन हिस्ट्री यानी कि उसका जो कंट्री प्रोफाइल क्या है उससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद साइंस एंड सोशल साइंस से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और पार्ट ए में जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। ये तो जो है ऊपर ऊपर से आपको बता दिया गया। आप जो है जीके के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लेकिन साउथ कोरियन के क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको को कवर करने होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 40 मार्क्स से जो क्वेश्चन होंगे इसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स वगैरह से भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन साउथ कोरिया से जो है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कोरिया से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि कोरिया एज ए कंट्री, कोरिया एज ए कंट्री इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोरिया का लैंग्वेज, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आपको आएंगे। फिर हम कोरियन कंट्री की प्रोफाइल की बात करते हैं, कोरियन कंट्री की प्रोफाइल की बात करते हैं, इससे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद वहाँ जो मेजर रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है उससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। वहाँ की करेंसी क्या है, जैसे कि वहाँ की करेंसी जो है वॉन है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ कोरियन का डिवीज़न जो है, इसकी हिस्ट्री, इससे आपको पढ़ाई कर लेनी है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हो गए, वहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, अभी प्रेसिडेंट हाल फिलहाल में जो चेंज हुए हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका साउथ कोरिया है, जो आपका कोरिया है, बेसिकली कोरिया की अगर बात करें तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, वहाँ की मेजर लेक्स क्या है, वहाँ के मेजर रिवर्स क्या है, कौन कौन से, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर क्या है, इसके बाद वहाँ के कैपिटल क्या है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों का ही कैपिटल आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद वहाँ का इंडिपेंडेंस डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ के फेमस डिशेस क्या हैं, वहाँ के ड्रेसेस क्या है, वहाँ की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है या फिर सीज़ है, जैसे कि येलो सी बॉर्डर में आता है। फिर वहाँ के जो इकोनॉमी क्या है, वहाँ के क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। फिर वहाँ जो है कितने नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि साउथ कोरिया की बात करें तो 21 नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे देखो बार बार मैं साउथ कोरिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो साउथ कोरिया से ही आते हैं। नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताएं जो कि आपको जो है तैयार करना है कोरिया एज ए कंट्री। इस प्रोफाइल को रेडी करने के लिए आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि आपको पढ़ने हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पार्ट बी में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, जिसमें जो है 10 मार्क्स के जो है 6 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे। अब क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, आपको कंप्रीहेंशन या अनसीन पैसेज गिवन होगा इंग्लिश में, वहां से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। इंटरमीडिएट लेवल का क्लास 12 लेवल का इंग्लिश ग्रामर होगा, जैसे कि प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन आप जानते होंगे कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि बिफोर हो गया, बिटवीन हो गया, आपका इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ये जो है प्रीपोजिशंस है। टू हो गया,
ये प्रीपोजिशंस है, इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होगा और आपको प्रीपोजिशन वाले वर्ड उसमें एंटर करने होंगे। इसके बाद सिनोनिम्स मतलब कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए, एंटोनियम्स डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए, टेंसेस यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के एग्जाम्पल हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। एडवर्ब, एडवर्ब आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को ये मॉडिफाई करने में इसका काम लिया जाता है। कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन का काम होता है कि किसी दो वर्ड्स को या किसी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट, और, येट, सो। तो ये जो है कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो कि दो वर्ड या किसी दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जो है कट ऑफ किया जाता है कोरियन लैंग्वेज का जामिया मिल्लत इस्लामिया में, खास करके जो कट ऑफ किया जाता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो सबसे पहले लिस्ट में जो जामिया मिल्लत इस्लामिया का कोरियन लैंग्वेज का कट ऑफ गया था। फॉर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था 73। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी के लिए गया था आपका 70.50। इसके बाद भी जो है मुस्लिम ओबीसी वगैरह आपका आ जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो इंटरनल कैटेगरी की अगर बात करें, जो जामिया के बच्चे हैं, जामिया इंटरनल का कैटेगरी जो है आपका, उसके लिए 63.75 कट ऑफ गया था। अब तो आपको जो है टारगेट लेकर के चलना है कि समवेयर आपको जो है 75 to 78 आपको स्कोर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत ही वेरी करता है। पेपर जो है थोड़ा से अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है कि कट ऑफ कभी बहुत ज़्यादा चला जाएगा अगर पेपर ईजी हुआ तो, और पेपर अगर डिफिकल्ट हुआ तो कट ऑफ आपका कम जाएगा। तो आप मान के चलेंगे 75 to 78 के बीच में आपको जो है स्कोर करना होगा। ठीक है, याद रहे कि पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स आपको नहीं मिलेंगी बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज के एंट्रेंस के लिए, लेकिन एक बुक आती है आर गुप्ता की। आर गुप्ता की जेएनयू की बी ऑनर्स की एक बुक आती है। इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हो, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस बुक को जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कोरियन ही नहीं, अदर लैंग्वेजेस हो गए, जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, स्पेनिश हो गया, जापानीज़ हो गया, कोरियन हो गया, पर्शियन हो गया, अरेबिक लैंग्वेज हो गया, और जो आपका अरेबिक एंड पश्तो हो गया, इन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको एमसीक्यू पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ जो है वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।